यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026 समान अध्ययन का पहला पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और इस बार के पेपर ने सभी को चौंका दिया है। बहुत ही हट के पेपर आया था। अब आयोग ने अपने आप को एक नए स्तर पर अपग्रेड कर दिया है। फर्स्ट टाइम केस स्टडी आई थी, बड़े बड़े क्वेश्चन। निश्चित तौर पे बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। एग्जाम सेंटर पे जब आप ये पेपर दे रहे होंगे तो आपके लिए कठिन तो रहा होगा। पूरा पेपर हल कर पाना, पूरा पढ़ना और पढ़ करके वहां से आंसर निकालना, वो भी 100 क्वेश्चन 120 मिनट में, यही सबसे बड़ा चैलेंज रहा होगा। इस बार कट ऑफ कम जाएगी। 2023 से भी कठिन पेपर है ये। 2023 में 75 के आसपास कट ऑफ गई थी। मैं कट ऑफ पे एक अलग सेशन लाऊंगा। ये सेशन है आप सभी का कि पूरे पेपर में से, ये जो पूरा पेपर है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, उसको लेकर के मैं यहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। और एक बार इससे क्या है, आपको स्पष्टता हो जाएगी। पेपर में करंट अफेयर्स का बोलबाला था। देखिए, इससे पहले मतलब करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा जब 2015-2016 में पेपर आया था तब बहुत करंट अफेयर्स आती थी, और इस बार का करंट अफेयर्स बहुत आसान नहीं था। ये पूरा पेपर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितना 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है यूपीएससी का, ये सबसे कठिन पेपर में से एक है अब तक के, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको मॉडरेट बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो आराम से बैठ करके एसी रूम में 10, 15, 20, 50 लोगों की टीम के साथ, चैट जीपीटी के साथ, मोबाइल में गूगल लेकर के प्रॉपर पेपर को हल कर रहे हैं, इसलिए वो आसान बताएंगे। एग्जाम हॉल में 2 घंटे में इस पेपर को हल करना आसान कार्य नहीं है। बहुत, देखिए, मैं खुल के बात कर रहा हूं इस चीज को लेकर के। जितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना, और जिस तरीके की गर्मी है, अभी हीट वेव चल रही है पूरे उत्तर भारत में, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन हर बार आते हैं ऐसे, कुछ क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन को देखकर हम बाकी इग्नोर नहीं कर सकते, हमें कट ऑफ तक पहुंचना है, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर कठिन था, मॉडरेट वगैरह नहीं, कठिन था, सीधी साफ सी बात, खुली बात है यहाँ पे। अब देखिए कितने क्वेश्चन आए, मैं एक बार बता देता हूँ। मैं बहुत डीप जा करके हमने जो है पूरे क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है, लगभग इसको 16-17 भागों में बांटा है। और क्योंकि क्वेश्चन क्या है ना, इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा है। एक एक क्वेश्चन कोई आईआर से जुड़ा हुआ है, वही क्वेश्चन है ना, कुछ ज्योग्राफी से जुड़ा है, वही करंट से भी जुड़ा है। इनफैक्ट पॉलिटी के क्वेश्चन भी आपके जो हैं वो भी आपके जुड़े हैं। एक तो आपका नई जो आपकी अभी धाराएं बनी, नई जो है आपके कानून बने हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। अभी ओवरऑल मैं जब आंसर की आपको बताऊंगा तब मैं उस पर डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी मैं प्रॉपर यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, इसको जल्दी से जान लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, बोलबाला करंट अफेयर्स का था और अच्छे खासे क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास, लेकिन वो सब जगह मिले हुए हैं, ठीक है, हर जगह मिले हुए हैं, उनको बाइफरकेट करते हैं। जैसे मैं पर्यावरण से बताऊं, यहां पर देखिए मेरे पास जो सेट है, सेट बी है, और ये आपको आज़ाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके क्वेश्चन भी मैंने लिख दिए कि कौन सा क्वेश्चन पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। जूम करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं ये स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, है ना। जैसे पर्यावरण है, और आप ये वाला पेपर देखेंगे, ये वाला सेट बी जो आप देखेंगे, सेट बी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7, 12, 16, 20, 67 जैसे हमने ये डाला है ना, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली इन्वायरमेंट से जुड़ते हैं, करंट अफेयर्स का इन पे प्रभाव है, ठीक है। 8 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट से निकले हैं। इसके बाद प्राचीन भारत से इस बार बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए, और ये क्वेश्चन भी मतलब टॉपिक ठीक है, प्राचीन भारत के टॉपिक क्या अलग हो जाएंगे, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका और प्रश्न के साथ साथ उनमें ऑप्शन को जिस तरीके से घुमाया गया है, उन सब को लेकर के ये भी इतना आसान नहीं था। ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कौन से क्वेश्चन हैं, टोटल 9 आपके जो है प्रश्न प्राचीन भारत से आए हैं। मेडिवल हिस्ट्री इस बार गायब था, मेडिवल हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इस बार शब्दावली से भी आए हैं क्वेश्चन, हर बार शब्दावली से आते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसका भी वर्चस्व रहा, 5 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए। और आर्ट एंड कल्चर, ये मतलब इस बार जबरदस्त क्वेश्चन आए, 8 क्वेश्चन यहाँ से। टोटल देखें तो 22 क्वेश्चन आपके इतिहास से निकले हैं। करंट अफेयर्स, इतिहास और इकोनॉमी, इनका मतलब वर्चस्व था पूरे पेपर पे, और इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को मिला दें तो वो भी है। अर्थव्यवस्था से इस बार 16 क्वेश्चन निकल के आए, 16 क्वेश्चन इकोनॉमी से, ठीक है। मेन पिलर के तौर पे इकोनॉमी इस बार रहा, और ये इसमें करंट अफेयर्स का जुड़ाव खूब था। राज व्यवस्था से टोटल 7 क्वेश्चन निकल के आए,
ठीक है। कोर स्टडी वाले मैं बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स मैंने अलग करंट अफेयर सेगमेंट पे रखे हैं, कोर स्टडी वाला टॉपिक जो था। इसके बाद आपके भूगोल से टोटल 4 क्वेश्चन निकल के आए, भारत के भूगोल से। विश्व के भूगोल से 2 क्वेश्चन निकल के आए थे, यहाँ पे मैंने 1 रखा है, बाकी मैंने करंट अफेयर्स पे काउंट किया है। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब इंडियन ज्योग्राफी से, और क्वेश्चन भी इस बार घुमाया था इंडियन ज्योग्राफी से भी। ठीक है, कुछ आपके आसान थे, बाकी मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन भी थे, विश्व के भूगोल से भी प्रश्न थे। करंट अफेयर से यहाँ पे 14 प्लस क्वेश्चन है, बाकी मिक्स हैं आपके, कुछ इकोनॉमी में मिक्स हो गए हैं, कुछ आपके साइंस टेक में मिक्स हो गए हैं, कुछ आईआर में मिक्स हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आपके 12 क्वेश्चन निकले हैं, आईआर से। इंटरनेशनल रिलेशन से 12 क्वेश्चन है। बहुत जगह पे आपको बताएंगे, मतलब 25-30 क्वेश्चन करंट अफेयर से बताएंगे, तो वो क्या है, उन्होंने आईआर साइंस टेक सब कुछ मिक्स करके बता रहे हैं। मैं यहाँ पे अलग अलग इसीलिए लेकर चल रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पूरा करंट अफेयर्स ही है, जनरली करंट अफेयर्स है आपका। ठीक है, इसके अलावा योजनाएं, लगभग 1 क्वेश्चन योजना से आया है। लोक प्रशासन से इस बार केस स्टडी पूछी गई है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा एक केस स्टडी पूछी गई है। इथिक्स जैसे केस स्टडी पूछे गए सब्जेक्ट में, यहाँ तक पॉलिटी को भी केस स्टडी के साथ जोड़ करके पूछा गया है। तो केस स्टडी लगभग 3 केस स्टडी पूछी गई हैं, और साइंस एंड टेक से लगभग 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 1 क्वेश्चन, डिफेंस वगैरह से 1 क्वेश्चन। तो टोटल 12 क्वेश्चन आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आए, आपके 12 क्वेश्चन यहां से निकले हैं। तो ज्यादा मेजर पार्ट इतिहास का रहा, करंट अफेयर्स का रहा, इकोनॉमी का रहा, आईआर का रहा। ठीक है, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, ये सारा कुछ जैसा यूपीएससी का रहता है। और बहुत जबरदस्त, मतलब आप सोच सकते हैं क्वेश्चन का लेवल जो रहा, बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं। अब बस अपनी तैयारी को अपग्रेड करना है। जब तक अपनी तैयारी को हम अपग्रेड नहीं करेंगे, यूपीएससी के इस लेवल को नहीं पाएंगे। ये पूरा पेपर 51 पेज की बुकलेट, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला देते हैं, 51 पेज की बुकलेट थी। रफ वाला पेज मैं हटा देता हूँ, यदि रफ वाला भी जोड़ लीजिए तो टोटल 53 पेज है ना। रफ वाला क्यों ही जोड़ना। तो 51 पेज की बुकलेट, और इसको 120 मिनट पे सॉल्व करना, 100 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, वो 2 घंटे में, वो प्रेशर, एग्जाम प्रेशर पे। नो डाउट इस बार मतलब बच्चों ने बढ़िया भी किया है, लेकिन कट ऑफ कम हो जाएगी। कट ऑफ पे अलग से वीडियो में बताऊंगा। अब तक की सबसे कम कट ऑफ जाएगी, 2026 की कट ऑफ कम जाएगी, इसलिए घबराना नहीं है। पहले अभी प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी आपकी, प्रोविजनल आंसर की से मैच करिएगा। बहुत अच्छा किया आयोग ने, इस बार प्रोविजनल आंसर की दे रहा है, कम से कम इसके माध्यम से क्लियर तो रहेगा, स्पष्ट तो रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चंस का लेवल था। जनरली मैं थोड़ा मोटा मोटी आपको बता दूं, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से, लगभग 6-7 क्वेश्चन पॉलिटी से, इकोनॉमी से मैंने जैसा कि यहाँ पे बताया टोटल 16 क्वेश्चन के आसपास है। इसमें करंट अफेयर्स इन बिल्ड है। इन्वायरमेंट से आपके लगभग 11 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, पर्यावरण कहाँ गया, हाँ पर्यावरण यहाँ पे, लेकिन वो करंट अफेयर्स जोड़ 8 क्वेश्चन के आसपास है ना। तो ये टोटल मेरा प्रेडिक्शन है। करंट अफेयर्स का बोलबाला बढ़िया रहा, अच्छा रहा, और बढ़िया टॉप लेवल क्वेश्चन थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपको पेपर कैसा लगा, एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस कैसा था, रियलिटी आप भी बताइए। बहुत सारे बच्चों के मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं, सब जो है बता रहे हैं पेपर नो डाउट। और जो मैं सही बता रहा हूँ, जो आसान बता रहा है ना, उसको मतलब अब उसके नोट से एक क्वेश्चन नहीं फंसा होगा। एग्जैक्टली पहले पेपर को देखिए, समझिए। और ये होता है, मतलब बहुत सारे मॉडरेट लेवल का था, ये था वो था, ये पूरा सिस्टम बैठा के एग्जाम को थोड़ा ना दिया जाता है। मैंने जैसे ही पेपर आया, पूरे पेपर को एक एक क्वेश्चन को देख करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप बस आए, आकर के बस ऐसे पलटा पन्ने। और बहुत तेजी से क्विक रिएक्शन होता है। क्विक रिएक्शन देखेंगे, कोई लैपटॉप में क्वेश्चन खोल रहा है, सामने एक बंदा खड़ा है, वो वीडियो बना रहा है ना, बड़ा आसान पेपर है, बड़ा, अरे भाई 2 मिनट ले करके पहले पेपर देख तो लो। इतना बड़ा पेपर था, 2 घंटे में बच्चे से हल नहीं हो पाता। आपने क्या किया, आपने बस 2 मिनट में बता दिया। ये कहीं ना कहीं पे जो है बड़ा मतलब मुश्किल है। मुझे समझ ही नहीं आता कि टीचर बच्चों को कितना गुमराह कर रहे हैं आज के टाइम पे। और इसी कारण से रिजल्ट, मतलब हिंदी मीडियम के साथ बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि सब गुमराह ही कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का बच्चा क्या है, कई जगह पे अलर्ट है, खुद भी वो अपना रिसर्च करता है। इसलिए मैं हिंदी मीडियम वालों से भी कहूँगा, आप अपना रिसर्च भी कीजिए भाई। आप पूरे पेपर को हल करके देखिए, खुद करिए, आप अपना लेवल समझिए, अपना स्तर समझिए, तब जाके आप रियलिटी पे जाएंगे। और जब तक रियलिटी पे नहीं जाएंगे तो आप बस इधर उधर की बातों से क्या है, गुमराह ही होते रहेंगे। तो अब गुमराह नहीं होना है, अब सही तरीके से आपको एग्जाम हॉल को समझना है और फिर पेपर को देखना है। ठीक है ना, ये मेरा आप सभी सजेशन है, सलाह है, कृपया करके इसको जरूर मान लीजिए।
ठीक है, चलिए मिलते हैं। अभी मैं कट ऑफ पे एक सेशन लूंगा, आंसर की भी मैं आपको दूंगा, आंसर की से आप अपने क्वेश्चन, बाकी आयोग की आ जाएगी, उससे बड़ी आंसर की कोई नहीं है। ठीक है, चलिए।